How are you? Good, good. कुछ डाउट प्रीवियस सेशन की कोई डाउट? बताओ। एक पूछना था मैम, जैसे मैंने आज अपनी गाइडेंस निकाली थी मॉर्निंग में। तो जजमेंट कार्ड आया था। जैसे कौन मैं सा मेजर कार्ड आया कार्ड्स का था? ही करती हूँ। जजमेंट। जस्टिस, ओके। जजमेंट जजमेंट। जजमेंट, ओके ओके। फिर मैं उधर देख रही थी, उसने फिर लिखी थी। क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जजमेंट का? हाँ, क्या चीज है, जैसे मुझे समझ नहीं आया कि जजमेंट क्यों आया। अ, क्योंकि जजमेंट अभी हमने किया नहीं है ना। अभी हम ये अभी सन कहा। पे, है ना, सन सन पे पे है। हैं आप। तो विल हाँ, कम टू जजमेंट ऑल्सो। ठीक है। थोड़ा ठीक है। हाँ। क्योंकि जब मैं पूरा समझा दूंगी ना तब आपको पता चलेगा कि इसको डेली उसमें कैसे यूज करना है। जैसे अब फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस सन। ठीक है, इसमें आपको बेबी भी दिख रहा है। ठीक है, देयर इज अ सन, कलर इज वेरी ब्राइट, एवरीथिंग इज वेरी ब्राइट, है ना। सन इज ऑल्सो बिगनिंग। ठीक है, बिकॉज सबसे पहला प्लैनेट भी सन माना जाता है एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना। बट एट द सेम टाइम यहाँ बच्चा क्या दिखा रहा है? इनोसेंस दिखा रहा है ना। एंड ही सिटिंग ऑन अ हॉर्स, बहुत बैलेंस वे में, बड़े पॉजिटिव वे में, है ना। अगर कोई बेबी के लिए कार्ड है तो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है। दूसरा, सन को होप से बहुत ज्यादा लिंक करते हैं कि मतलब एक होप, देयर इज अ रे ऑफ लाइट, है ना। दिस इज कार्ड ऑफ एब्सोल्यूट सक्सेस। ठीक है, आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, इट शोज योर एंथुजियाज्म ऑल्सो बिकॉज छोटा बच्चा हॉर्स राइड कर रहा है तो मतलब आपका इनर चाइल्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चे बच्चा दिखा है तो बच्चा ही होगा या इट्स रिलेटेड टू द किड। ठीक है, हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जो हम शायद बचपन में ही ना बहुत सारे जैसे कॉन्शियस डिसीजंस लेते रहते हैं या बहुत सारी लोगों से सुनते रहते हैं तो वो बच्चा हम बचपन में ही छोड़ देते हैं, लाइक योर बचपना। ठीक है। अब आप जैसे बचपन में करते थे अब करोगे तो लगेगा कि बचपना क्यों कर रही है, ठीक है, फालतू में क्यों हंस रही है या इतनी चॉकलेट क्यों खा रही है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, है ना। पर हम सबके अंदर कहीं पे एक वो इनर चाइल्ड होता है एंड व्हेन दैट चाइल्ड कम्स टू लाइट, ठीक है, तो हमें बड़ी अंदर से खुशी मिलती है कि ओके आई एम लिविंग। जो मैं पहले जैसा करती थी अब भी मैं वैसे ही कर रही हूँ। मैं बचपन में ये करती थी, मैं बचपन में वो करती थी, है ना। तो इट्स लाइक अ फ्रीडम, नॉट कि लोगों से अ, या अपने घर वालों की बातों में या इन्फ्लुएंस होकर आपने अपने अंदर की खुशी को दबा दिया। बट इट्स जॉय दैट्स कमिंग आउट। तो गाइडेंस में इसका मतलब होता है कि ब्रिंग इन द जॉय दैट इज इनसाइड ऑफ यू। मतलब जो आपके अंदर है ना उसको, और जो आपको खुशी देता है जो चीज, उसको करो आज। ठीक है। तो इट्स टाइम टू शाइन। वैसे कार्ड में क्योंकि सन हमारे नेम फेम के साथ बहुत जुड़ा होता है। ठीक है, सन को कहता है जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर सन आपका स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। पॉलिटिक्स के लिए भी सन बहुत माना जाता है। सो ऐसी चीजों में आएगा तो सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है। लक के लिए बहुत अच्छा कार्ड है चाइल्ड। अगर कोई पूछे मेरा बच्चा होगा, है ना, तो दिस इज अ वेरी मतलब साइन कि हाँ होगा। ठीक है। बॉय होगा गर्ल होगा, हम किसी भी एस्ट्रोलॉजी में भी वैसे इलीगल होता है बताना। और ना ही हाँ ने कभी सीखा, ना ही हम आपको कभी सिखाएंगे। ठीक है, कि वो कोई कह दे तो साफ साफ बोल दो। ठीक है। बिकॉज कई लोग हैं, जैसे मुझसे भी पूछा हुआ है गर्ल और हाँ। बॉय, तो साफ साफ मना कर देते हैं। वैसे दिस अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कार्ड ना इंडिकेट करता है बॉय। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज। हाँ, बट वी विल नॉट पास दिस नॉलेज टू अदर्स बिकॉज हमें नहीं मालूम ना आगे लोग कैसे हैं। बिकॉज बहुत लोग हैं आपको प्रेशर भी करेंगे, देखो मेरी एक लड़की है एक लड़का हो जाए तो, है ना। बट नहीं, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है या कुछ भी है, किसी के भी थ्रू हम जैसे ये नहीं बताएंगे बिकॉज हमारे लिए गर्ल बॉय दोनों सेम है।
ठीक है। right. रिवर्स में आ जाएगा जहाँ ये ना जैसे खुल के रहने वाला बच्चा था, तो अब ये थोड़ा जैसे सहमा हुआ इंट्रोवर्ट बच्चा हो हाँ, गया, ठीक है। ही सीकिंग अटेंशन, और बैलेंस नहीं है, जैसे इमोशंस बैलेंस नहीं है। अभी तो हॉर्स पे बैलेंस कर रहा था, वो बैलेंस बिगड़ गया है ना। मिसकैरेज और ये सब भी बताता है ये, है ना। जहाँ हम, मैं बता रही थी आपको कि बेबी को इंडिकेट करता है, अब ये मिसकैरेज को इंडिकेट करेगा, है ना। वैसे मिसकैरेज हम नहीं बोलते किसी को, जब आप एड्रेस करोगी ना तो किसी को बोलोगी कि मतलब ध्यान रखो, स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ थोड़ा रेस्ट ज्यादा करो, ठीक है। जैसे डॉक्टर भी एकदम नहीं कहता, ठीक है। तो थोड़े से हमने जब भी हम किसी को बोले ना, थोड़े से पॉजिटिव वे में, सेम ही न्यूज रख रहे हो आप, बट पॉजिटिव वे में, कि okay. देर आर चांसेस, ठीक है। क्योंकि 100% तो पता है एस्ट्रोलॉजी भी सही नहीं है हाँ, ठीक है। तो डिपेंड्स कार्मिक, कर्मा जो, नहीं तो अभी आप ऐसे कर लेते ना, जैसे अभी मेरे अगर पिछले कर्म का ही मुझे अभी मिलना है, तो मैं अभी चाहे बेशक खराब कर्म कर लूं है ना। तो इसलिए जो आप कर्म कर रहे हो उसका भी आप इसी में ही भोगोगे, ठीक है। तो वैसे ही हमने किसी को ये नहीं कहना कि क्या कहते हैं जैसे है ना अ, एकदम forward नहीं न्यूज नहीं करना। दे देनी, कोई भी बैड न्यूज, ठीक है। तो वी हैव टू पुट अ वे जिसमें हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा ऊपर से पॉलिश वे में प्रेजेंट करोगे आप। दिस इज अगेन वहाँ जैसे बैलेंस बच्चा था, यहाँ इमेच्योर है, यहाँ थोड़ा चाइल्डिश ईगो, है ना। और स्टबन जिद्दी, जैसे बच्चे नहीं होते कहीं बहुत ज्यादा स्टबन और जिद्दी होते हैं, मतलब एक ओबीडियंट चाइल्ड को आप ऑपोजिट कर दो, तो वो वाले, ठीक है। पैटर्नल इश्यूज भी इंडिकेट करता है, वीक बॉन्डिंग, है ना। जैसे अब उल्टा हो गया, तो पॉलिटिक्स में भी चांस नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में या करियर, जैसे है ना गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई करियर, या गवर्नमेंट का इससे के थ्रू कोई काम करवाने जा रहा है और ये उल्टा कार्ड आ गया, तो इट सेज नहीं होगा, ठीक है। बट अगेन वी हैव वेज टू प्रेजेंट दैट, वी कांट से कि नहीं होगा, ठीक है। अगेन जॉब और बिजनेस में आया तो बहुत अच्छा कार्ड है, करियर में आया है तो मतलब भाग खुलने वाले हैं, दैट टाइप ऑफ कार्ड, ब्लेसिंग कार्ड है ये, ठीक है। कॉन्फिडेंस, अच्छा जैसे कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको आप बोल सकते हो कि अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखे, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस एंड द वे यू स्टाइल योर सेल्फ, क्योंकि पर्सनालिटी का भी है ना ये कार्ड। तो वे यू स्टाइल योर सेल्फ एंड प्रेजेंट योर सेल्फ, इस पे जज किया जाएगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो वी जस्ट हैव टू से कि अपने आप को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करो और कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करो, बिकॉज यही कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आज पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। दूसरा लव में इसका क्या है, लव में कमिटमेंट दिखाता है, सेफ्टी दिखाता है, जॉय दिखाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो देर इज जॉय, ठीक है। तो देर इज हैप्पीनेस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दुनिया जहान की खबर नहीं होती, तो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स दैट कि उसको दुनिया जहान की खबर नहीं है और वो मस्ती में जी रहा है, तो दिस कार्ड सेज दैट, ठीक है। जजमेंट कार्ड, ठीक है। जजमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपकी गाइडेंस में आया ना, एक तो क्लियर इंडिकेशन ये भी है कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब अगर इस कार्ड को देखो, ठीक है। तो इसमें खड़े होके ये जजमेंट मांग रहे हैं। जजमेंट क्या होता है, जजमेंट डे वो होता है कि जिस दिन आपको रिलीज मिलने वाला है, किसी चीज से रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। तो चैलेंजेस हैं जो भी है, पर आप पार कर लोगे, तो इट्स द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स द कार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। इट्स द कार्ड ऑफ क्लेंजिंग, बिकॉज इसमें एंजल्स है, ठीक है। तो कुछ बुरा नहीं है कार्ड का, मतलब, ठीक है। दिस कार्ड इज टेलिंग कि जैसे किसी के लिए आता है तो ऑनेस्ट रहो, ट्रूथफुल रहो, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज हैपनिंग, मतलब ये कार्ड ये भी दिखाता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है एंड योर लाइफ इज चेंजिंग, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट, कई लोग होते हैं ना जैसे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, दे आर इधर स्केर्ड और दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। सो दिस इज सेइंग दैट लाइफ इज गिविंग यू अनदर चांस, ठीक है। सो एक्सेप्ट दैट चांस, ठीक है। और उसी पे मेहनत करो जो कर रहे हो,
उसी पे मेहनत करो, बिकॉज यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, जजमेंट कार्ड इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड की मतलब जो भी हमने मेहनत डाल रहे हो ना, तो वो फ्रूटफुल होने वाला है, उसका जजमेंट आने वाला है। ठीक है, क्लैरिटी मिलने वाली है, मतलब अगर कोई सिचुएशन है उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, फॉरगिवनेस टू योर सेल्फ एंड अदर्स, मतलब अगर बीच में कोई ऐसा मिलता है आपकी जर्नी में, ठीक है, जैसे होता है ना पुरानी बातें या किसी से लड़ाई झगड़ा, तो इट्स टेलिंग यू टू फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड। मतलब जो आपकी सिचुएशन है ना, किसी से ग्रज रखने की जरूरत नहीं है, फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये कार्ड ये भी कहता है, ठीक है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, अब आगे ना मिस्टेक्स हो। ठीक है, बिकॉज रिजल्ट का टाइम आ रहा है, तो अब थोड़े से ना, जैसे पुराने अपने स्टाइल को या पुरानी चीजों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा और नई चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रूथफुल रहना पड़ेगा इस जर्नी में। ठीक है, क्योंकि जजमेंट कार्ड है, सो जहां जस्टिस आया या जजमेंट आया तो कार्मिक हो गए ये कार्ड्स, मतलब जो कर्म करोगे अगेन वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, रिवर्स में इट्स रिफ्यूजिंग टू चेंज, स्टक हो गए हो अब आप। ठीक है, रिवर्स में यू आर नॉट एक्सेप्टिंग जो आपको जैसे किसी चीज का रिजल्ट मिला है, तो आप बड़े stubborn हो। ठीक है, यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, या तो आप डरे हुए हो या आप उसको क्रिटिसाइज करोगे। ठीक है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल गोल, अब ये कार्ड ना स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, बिकॉज देर इज एन एंजल। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो यू डोंट बिलीव इन एंजल्स एनीमोर, यू डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एनीमोर। ठीक है, फॉरगेट एंड फॉरगिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यू जस्ट होल्ड योर नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, अब अपने अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर ही जगह दे दिए। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं ना, वो एक और चीज होती है कि दे आर वेरी बैलेंस्ड पीपल। जैसे ऐसा नहीं है कि आप टैरो रीडिंग सीख जाओगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, या मैंने सीख लिया तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, या मुझे पहले ही पता चल जाता है ये प्रॉब्लम आने वाली है और मैं चेंज कर दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर रोज हम अपनी रीडिंग नहीं करते। आप एक बार सीख लोगे, इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि फिर यू टेक लाइफ एज इट कम्स। बट ये है कि ये चीजें सीख के ना आप और बैलेंस हो जाओगे, जो आपकी सिचुएशन है वो बेटर हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो ये जजमेंट कार्ड भी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। इट इज नॉट अ रिलीजन, इट इज नॉट सम जैसे ट्रेडिशन कि आप बाहर का कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, ये आपके रिलीजन में नहीं है या क्या, नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स स्पिरिचुअलिटी वेयर यू आर कनेक्टिंग विद डिवाइन। ठीक है, और आप उस पर इतना भरोसा रखते हो कि मैं अगर अच्छे कर्म कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं अगर किसी की हेल्प कर रही हूँ तो उसका बेनिफिट भी मुझे मिलेगा। ठीक है, एंड मे बी आई वॉज मेड फॉर दिस। ठीक है, मे बी आई वॉज मेड टू हेल्प अदर्स। ठीक है, इसमें अब क्या होता है बिजनेस में। हाँ, आई एम सॉरी। हाँ, जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो अभी हम न्यूमरोलॉजी पे ये नंबर जो है कंसिडर करेंगे कि जैसे ये जजमेंट है 20th नंबर, तो इसको 2+0 जैसे करके टू सेकंड नंबर करेंगे हम इसको, या नहीं, या फिर 0 1 to 9 ही हम कंसिडर करेंगे? जो वो नंबर वाला कह रहे हो ना आप, वो हम मेजर में नहीं, वो माइनर में करेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। हाँ, मेजर, बिकॉज मेजर इज मेजर इवेंट्स। ठीक है, ओके। तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे, पर इसमें आपको इतना विजिबल नहीं होगा जितना आपको बाकी माइनर आर्कानास में होगा। तो दैट्स वाई माइनर आर्काना जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बिकॉज नंबर की एनर्जी है वो सारी। ठीक है, ठीक है। मेजर आर्काना में नंबर्स इसलिए नहीं रिलेट कर पाते बिकॉज ये मेजर मेजर इवेंट्स हैं। ठीक है, जैसे न्यूमरोलॉजी में भी दो पार्ट है, न्यूमरोलॉजी में एक आपका पर्सनल ईयर है। ठीक है, एक अर्थ का पर्सनल ईयर होता है। ठीक है, और एक होता है जैसे एक सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, एक अर्थ के लिए है और एक यूनिवर्सल क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मंथ की अलग एनर्जी होती है। ठीक है, ईयर की अलग एनर्जी है आपके लिए। ठीक है, फिर उसको रिलेट करेंगे हम कि अर्थ का क्या चल रहा है। ठीक है, और अर्थ का मतलब मंथ में क्या चल रहा है, फिर अर्थ का ईयर में क्या चल रहा है ना। तो न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारे फंडे हैं, पर हेयर मेजर आर्काना में मैं मना करूंगी, जस्ट गो बाय द पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर से ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जब आप पढ़ोगी तो आपको ऐसे ही याद आ जाएगा, और यही चीजें आगे भी काम आएंगी।
ठीक है, क्योंकि ये चीज क्या दिखा रही है कि आप अपने कॉफिन से उठ के, ठीक है, जजमेंट डे है तो कॉफिन यानी कहीं पे भी आप चाहे फंसे हुए हो, इट्स टाइम कि अब आपको रिजल्ट लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो जब आप ये कार्ड देखोगे ना तो मतलब जस्टिस हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, एंजल है। ठीक है, और ऊपर से जजमेंट डे, जैसे रिजल्ट आने वाला दिन। ठीक है, बेसिकली आप अपने पुराने थॉट्स या पुराने एक्शन से आपको अब रिलीज मिल रहा है। ठीक है, और जैसे कोई किसी के साथ हो सकता है आपकी लड़ाई हो, या किसी के साथ आपका ऐसा कनेक्शन हो, ठीक है, अगर कोई जैसे आपके किसी क्लाइंट से मांग रहे हो और वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे लिए कोई गाइडेंस निकालो, तो उसमें मैं निकालूंगी कि कोई पुरानी चीज या किसी के लिए आप ग्रज होल्ड के करके बैठे हो, तो एंजल्स आर टेलिंग यू कि लेट गो। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव पर्सन दोनों ही अपनी लाइफ से निकाल दो। दिस इज व्हाट गाइडेंस ऑफ जजमेंट कार्ड सेज। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तभी आप अपने माइंड और हार्ट को फ्री कर पाओगे। ठीक है, अगर हम किसी के लिए ना, जैसे किसी ने आपको कभी दुख हुआ दिया हो और आप होल्ड करके बैठे हो ग्रज, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। सो गाइडेंस इज टेलिंग यू कि पुराने थॉट्स या पुराने कोई पर्सन की एनर्जी जस्ट लेट गो। ठीक है, सच्चाई सामने आने वाली है, ये कार्ड ये भी कहता है। ठीक है, तो चाहे बिजनेस में, करियर में, ठीक है, कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने जल्दी ही आने वाली है। तो ये कार्ड ये भी कहता है, इसको भी एज अ गाइडेंस लोगे कि किसी की रहस्य या किसी के बारे में आपको पता चलने वाला है। ठीक है, और ये भी कहता है कि अपने आप पे भी रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, अब लव और उसमें क्या है, लव और रिलेशनशिप में बड़ा ही इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है ना। जैसे इसमें यू नीड मोर क्लैरिटी, मतलब आप दोनों के बीच में जो है ना, जब पास्ट में या अभी कोई लड़ाई झगड़ा है ना, इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट योर ओन रिलेशनशिप। सो लव और रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर टेलिंग देम टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों अपनी गलतियों की तरफ भी झांको और एक दूसरे की जो गलतियां उनको माफ भी कर दो। तो वैसे तो अच्छा कार्ड है, पर कई लोग बड़े पॉजिटिवली नहीं लेते ना। जैसे कई लोग बोलेंगे आप बताओ मेरी गलती है तो हाँ हाँ, है ना, बट हम एकदम कह नहीं सकते हाँ जी आपकी भी गलती है। ठीक है, तो गाइडेंस ये कह रही है हमेशा गाइडेंस पे डालो। ठीक है, अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ, मैं नहीं करना। गाइडेंस कह रही है तो देन दे टेक इट वेरी, मतलब पॉजिटिवली, कि अपने आप पे भी आप रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, और जो बातें आपको लगता है, ठीक है, आप जैसे उसने गलत की है सामने वाले ने, तो थोड़ा सा उसको लेट गो करके भी इग्नोर भी कर सकते हैं हम, तभी रिलेशनशिप बेटर होगी। सो बेसिकली इट्स आस्किंग कि रिलेशनशिप पे अभी काम होना बाकी है। ठीक है, सो नॉट सो वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि रिलेशनशिप पे अभी काम होना बाकी है। अच्छा, वर्ल्ड कार्ड में क्या है, कोई विश पूरी होने वाली है। ठीक है, बिकॉज इसमें भी एक बना हुआ है ना, पूरा व्हील। ठीक है, प्लस दिस इज गर्ल एंड होल्डिंग टू wands। ठीक है, तो जैसे आपने व्हील ऑफ फॉर्चून देखा था ना, तो वर्ल्ड कार्ड आता है, तो कोई मैनिफेस्टेशन या कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, तो ये गाइडेंस है। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन का कार्ड। ठीक है, शोइंग करेज, इज शोइंग, मतलब इसमें बहुत पॉजिटिविटी है कार्ड में। एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, मतलब कोई चीज आपकी लाइफ में, देखो ऊपर लिखा भी है कंप्लीशन एंड होल, समथिंग इज अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है, सम लेसन जो आपने लर्न करना था वो आप लर्न कर चुके हो। हाँ, ट्रैवल और सक्सेस के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, अगर बंदे ने कोई नहीं जैसे डिसाइड कर रखा या गोल नहीं बना रखा अपनी लाइफ में, देन इट इज द टाइम टू रिमाइंड देम कि कोई गोल या मैनिफेस्टेशन बना लो, बिकॉज जल्दी पूरी हो सकती है आपकी। बिकॉज दिस इज सेइंग कि आपको आपके जो भी आपने कर्म किए हैं उसका अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अच्छा बेनिफिट होता है ना, कि जैसे आप यू इमेजिन कि मेरे को अच्छी कार मिलने वाली है, या मेरे दिमाग में मुझे कुछ चाहिए, तो मैं वो सोचने लगूं कि मेरे पास है ना। तो दिस इज द कार्ड सेइंग दैट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर डिजायर, क्योंकि पूरे होने के बहुत अच्छे चांसेस है। ठीक है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये। तो अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम कर रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है ना, रिवर्स में ये उल्टा हो जाता है।
रिवर्स में कंप्लीशन अभी बहुत दूर है, ठीक है। ट्रैवल के लिए नॉट सो गुड कार्ड, ठीक है। रिवर्स में आ जाता है कि लिमिट्स हो गई, बाउंड्रीज हो गई, ठीक है। जो कंप्लीशन थी ना, अब वो लिमिट और बाउंड्री बन गई आपके सक्सेस की, ठीक है। सो यू फील रिस्ट्रिक्टेड, यू फील कि हम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम में ही फंसते जा रहे हैं। जैसे पहले थे ना सॉल्यूशन निकल आया, और मैं कह रही हूँ बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, मैनिफेस्ट करो। पर हेयर अब क्या प्रॉब्लम हो गई है रिवर्स में, कि आप स्टक फील कर रहे हो, आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, लग रहा है कि एक जगह मैं बंद गई हूँ, ठीक है। दूसरा, बिजनेस में ये दिखाता है कि सक्सेस या फुलफिलमेंट, कोई आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। जॉय, देर इज जॉय कमिंग फॉर यू, ठीक है। कोई ओवरसीज न्यूज या अब आप ओवरसीज काम कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, एक लव में बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड सक्सेस। मैरिज भी हो सकती है, कमिटमेंट भी पूरी हो सकती है, कि आप मैरिज रिश्ता देखने जा रहे हो तो उसके लिए भी हाँ मिल सकती है ना। तो दिस इज टोटल जॉय का कार्ड, ठीक है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का कार्ड, दिस इज नॉट योर रेगुलर कार्ड, ठीक है। अब आएगा माइनर आर्काना, एंड नाउ जो होंगे हमारे जो न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे होगा, ठीक है। एस टू टेन मतलब 1 to 10 आपके कोड वो कार्ड्स हैं, ठीक है, माइनर आर्काना। एंड देन 4 आर कोड कार्ड्स, ठीक है। कोड कार्ड्स हम अलग से पढ़ेंगे, पहले हम जैसे 1 to 10, ठीक है। अब वॉन्ड एनर्जी क्या कहती है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वॉन्ड है क्या, ठीक है। बिकॉज वॉन्ड इज अ फायर एलिमेंट। ये लिखना चाहो तो लिख लो बेशक, नहीं तो आई विल शेयर द नोट्स, ठीक है। वॉन्ड इज फायर एलिमेंट, मतलब ये कि फायर क्या होती है। फायर कुछ क्रिएट करने के लिए आपको फायर चाहिए ना। जैसे अब आपके पास आटा है, ठीक है, पानी है तो आपने गूंद लिया, ठीक है, आपने तवे पे डाल भी दिया, बट व्हेन देर इज नो फायर वो चीज क्रिएट नहीं होगी जो आपको चाहिए, ठीक है। तो फायर इज बेसिकली बॉन्ड, जहां पे भी है ना, मतलब वहां पे किसी ना किसी चीज की क्रिएशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, एक्शन हो रहा है, ठीक है। ये भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सब भी जैसे फायर साइंस माने जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको फायर मतलब जल्दी हो रहा है, ठीक है, तो जो टाइमिंग्स निकलेंगे वॉन्ड्स के वो सारे डेज के हिसाब से निकलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 1 वॉन्ड आया तो 1 डे, 2 वॉन्ड्स आया तो 2 डे, 3 वॉन्ड्स आए तो 3 डे, लाइक दैट, ठीक है। बट अगेन दैट डिपेंड्स इसके साथ कौन से कार्ड आए हैं, ठीक है, क्योंकि हम वो भी कंसिडरेशन में डालेंगे, तो वो प्रेडिक्शन बाद में करेंगे। बट अभी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वॉन्ड्स आर फायर, और ये अपने आप ऊपर नीचे चला जाता है। फायर एनर्जी, अ क्रिएशन की एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड, एस इज नंबर 1। नंबर 1 क्या कहता है न्यूमरोलॉजी में, बिगनिंग ऑफ समथिंग, क्रिएशन ऑफ समथिंग, ठीक है। फायर बताता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। अब आप ये देखो, एक क्लाउड है, उसमें से एंजल हैंड आया और उसने वॉन्ड पकड़ा हुआ है, ठीक है। वॉन्ड और ऊपर से वॉन्ड में क्या है, लीव्स है, तो कुछ स्प्राउट कर रहा है, कुछ ग्रो कर रहा है ना। माउंटेन भी है तो दिखा रहा है कि भाई कुछ बिगनिंग है, तो थोड़े चैलेंजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज वेरी प्योर, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कार्ड, ठीक है। यूनिवर्स हैंड होल्डिंग करवा रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देने वाला है, ठीक है। कुछ न्यू, कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ क्रिएटिव आने वाला है, समथिंग दैट यू रियली नर्चर, समथिंग, किसी चीज का नया आपकी लाइफ में। अब चाहे वो फिजिकली आए या चाहे वो इमोशंस के थ्रू आए, कुछ ना कुछ नया, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी कोई काम कर रहा है तो देन दे नीड टू टेक एक्शन, ठीक है। बिकॉज वांट एनर्जी इज फायर, उसको क्रिएशन चाहिए। मतलब मैं आटा ले आई हूँ, पानी ले आई हूँ, आग भी ले आई हूँ, पर अगर मैं एक्शन नहीं कर रही तो रोटी कैसे बनेगी, है ना। तो I'm just giving you an example, बेसिक एग्जाम्पल कि फायर भी है तो भी आपको एक्शन करना पड़ेगा, तभी फायर जलाओगे, तभी तो फायर कुछ बनाएगी, है ना। न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू, मतलब इसमें ये है कि क्या कहते हैं, वार्मथ है, टुगेदरनेस है, ठीक है, लाइवलीनेस है इन द रिलेशनशिप सेक्टर, ठीक है। पर रिवर्स में ये क्या कहता है,
पर्सन इज नॉट फोकस, रिवर्स में डिले हो गया, उसका सेल्फ एस्टीम भी जीरो हो गया, बोर्डम, कोई उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो इस केस में तो आप कहोगे कि जो फायर है ना, जैसे फायर एलिमेंट है, वो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उल्टा हुआ। कभी देखा मैच स्टिक को हम उल्टा कर दें तो फायर कितनी जल्दी लग जाती है पूरी, है ना। जब मैच स्टिक आपने सीधी पकड़ी है तो वो धीरे धीरे जलती है, पर जब ऐसे ही आप उसको उल्टा करते हो तो क्या होता है, फायर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, अपने गोल के लिए बाकियों को भी जला रहे हो। ठीक है, और जल्दी के चक्कर में आप कुछ खराब कर रहे हो। तो उधर उनको कहना है थोड़ा पेशेंस से करो, सोच समझ के करो। ठीक है। बिजनेस के लिए फायर कार्ड इज वेरी गुड, इट्स सेइंग कि कोई नई चीज आएगी, कुछ ट्रैवल हो सकता है, कुछ हैप्पीनेस हो सकता है, कुछ जॉय हो सकता है, करियर के लिए भी कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना। एस नंबर वन। तो नंबर वन याद रखना कि न्यूमरोलॉजी नंबर वन ऑल्सो इंडिकेट सन की एनर्जी। ठीक है, द पावर ऑफ सन। तो सन बहुत सबको लीड करता है। तो दिस इज ऑल्सो टेलिंग यू टू लीड। ठीक है, नॉट जस्ट फॉलो अदर्स, टू जस्ट लीड। अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, बट लोगों को फॉलो मत करो। ठीक है, बी अ लीडर। औरों की बातों में मत आओ, अपनी बुद्धि लगाओ, है ना। लव के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, कुछ नया आने वाला है। ठीक है, या कुछ किसी चीज का रिन्यू होने वाला है, बट मैं इसको रीयूनियन के लिए नहीं कहूंगी, मुझे इसमें कुछ नया ही आता हुआ दिखता है। ठीक है, कोई पैशनेट एनकाउंटर, या किसी से आप ऐसे मिल जाओ जो आपको यू नो जैसे आपकी लाइफ में दोबारा पैशन ऐड करे, आपकी लाइफ में दोबारा कोई जैसे होप ऐड करे। ठीक है, फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, वेरी पॉजिटिव कार्ड, फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, फिजिकल एनर्जी में भी, मतलब अगर कोई पर्सन लो फील कर रहा है ना, तो आप उससे बोलो कि अपने अंदर एनर्जी लाओ, मतलब अपने अंदर वो फायर बिल्डअप करो, अपने अंदर वो पैशन दोबारा बिल्डअप करो। तो इसके लिए ये गाइडेंस है, टू बिल्ड अप दैट पैशन, बिकॉज आपको सपोर्ट भी मिल रहा है यूनिवर्स का, है ना, यूनिवर्सल हैंड भी है, तो मतलब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, बट यू हैव टू ब्रिंग दैट पैशन बैक इन योर लाइफ। टू, टू की एनर्जी क्या कहता है न्यूमरोलॉजी में, टू की एनर्जी ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ठीक है, कुछ एड ऑन, बैलेंस। है ना। बट इसमें पानी भी है और ग्लोब भी है, तो ओवरसीज के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। कार्ड को देखते ही समझ जाना चाहिए आपको, है ना, कि अगर कोई नेशनल या इंटरनेशनल या ओवरसीज का क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। दूसरा, नंबर टू एनर्जी ऑफ ट्रैवल भी है एज पर न्यूमरोलॉजी। जब आपका पर्सनल या टू चल रहा होता है ना, तो इंडिकेशन होता है कि आपको मूड या इमोशंस बहुत हैवी हो सकते हैं, तो जितना ट्रैवल करो उतना अच्छा है आपके लिए। चाहे शॉर्ट ट्रैवल करो या कुछ भी करो, पर ट्रैवल करो। नंबर टू की एनर्जी टेल्स यू टू ट्रैवल, सी इसमें भी है, नॉलेज है, ट्रैवल है, ग्लोब है ना, ग्लोब ऑल्सो इंडिकेट्स ट्रैवल। ठीक है, दो है तो मे बी यू माइट गेट टू चॉइसेस अब। ठीक है, यूजली ये कोई ना कोई आपकी लाइफ की फिजिकल चेंज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कुछ क्लैरिटी, किसी चीज को लेके आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, मतलब अपने इनर सेल्फ को सुनो। ठीक है, नहीं तो ब्रेक लो और ट्रैवल करके आओ। ठीक है, जैसे किसी की गाइडेंस में भी निकला है ना, तो इट्स आस्किंग यू टू मीट पीपल, ट्रैवल। अगर ट्रैवल नहीं कर सकते तो मिलो। ठीक है, अपना सोशल सर्कल बढ़ाओ। ठीक है, अगर आपके लिए आया है तो मतलब वही बेसिक रूटीन में मत रहो, किसी से मिलो, बातें करो। ठीक है, तो याद रखना, कल को पूछना नहीं कि ये गाइडेंस में क्या कहता है, ये गाइडिंग मतलब अपनी इंट्यूशन की सुनो। दूसरा, लोगों से मिलो, दैट विल इंक्रीज योर जो भी आपका है। जैसे इफ यू वांट, यू आर गेटिंग टू बोर्ड, या मेरे को काम नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, तो दिस कार्ड इज गिविंग यू गाइडेंस टू मीट पीपल एंड यू विल फाइंड अ वे। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड, यस कार्ड। अच्छा, रिवर्स में क्या होता है, नाउ यू आर अनेबल टू टेक डिसीजंस, ट्रैवल में डिले आएंगे, वीजा नहीं लग रहा, पासपोर्ट में प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई आपकी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम निकलाएगी, या यू फील स्टक। ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, तो यू आर फीलिंग स्टक एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ। वर्क में भी हो सकती है ऑब्स्टिकल, है ना। क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट से बड़ा अच्छा कार्ड है, वेयर
इट्स आस्किंग यू अ जॉयस वर्क एनवायरनमेंट, मतलब आपके आसपास के लोग दे आर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग यू। बिजनेस में ये कहता है कि पार्टनर, आपका पार्टनर है ना, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है या चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, दे आर सपोर्टिंग यू। ठीक है, एंड दे विल सपोर्ट यू। तो सपोर्ट का कार्ड भी दिखाता है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इंडिकेट्स ट्रैवल एंड कनेक्टिंग विद पीपल। ये कार्ड ये दिखाता है कि अब आप एक से दो हो रहे हो। तो अगर मैरिज के लिए आया तो एक से दो हो रहे हो, वेरी क्लियर इंडिकेशन है ना। तो यू फीलिंग वेरी सेफ एंड जॉयस अपनी रिलेशनशिप में। ठीक है, प्लस इट इज फायर एनर्जी, तो कुछ क्रिएट हो रहा है। क्रिएशन में मैरिज भी होता है, क्रिएशन में बच्चा भी होता है। ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग जो भी सोच सकता है, जो भी उनका क्वेश्चन है, तो अगर ये कार्ड आया तो कुछ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम उसी हिसाब से आंसर करेंगे। ठीक है, या अगर पर्सन बहुत ज्यादा जैसे सैड है और आपसे रीडिंग ले रहा है, उसका कोई करियर वरियर किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बट मैं लाइफ से बहुत दुखी हूँ, तो अब आप उससे क्या कहोगे? सोशल सर्कल बनाइए, लोगों से मिलो, थोड़ा सा बाहर निकलो घर से, है ना, अपना पैटर्न को ब्रेक करो। जो आप डेली में कर रहे हो ना, उस पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक करो, चेंजेस लाओ अपनी लाइफ में, तो खुशियां आपके लिए खड़ी हैं सामने। ठीक है। थ्री, थ्री की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी मानी जाती है न्यूमरोलॉजी में, विच इज नॉलेज। ठीक है, मूविंग तो पास्ट स्टिकर। ठीक है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ दो से तीन हो गए तो कुछ बढ़ गया, कुछ कम नहीं हुआ, इधर फायर बढ़ गई। ठीक है, तो कोई पार्टनरशिप भी आ सकती है या कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई जैसे कोई मिलेगा आपको या क्या, बट आपका काम भी जैसे आप कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो ही आप लोगों को भी कहोगे कि अपने काम में कुछ और ऐड करो। जैसे मैं आपको कह सकती हूँ, अगर आपके लिए कार्ड आया तो अपने कार्ड में ना थोड़ा रेमेडी और हीलिंग भी ऐड करो। ठीक है, लाइक दिस, मतलब जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मतलब अपनी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करो। ठीक है, गोल ओरिएंटेड हो आप, सब कुछ हो। ठीक है, बट थोड़ा सा कुछ उसमें ट्विस्ट, अपना ट्विस्ट डाल दो, या है ना, या कोई चीज है जो उसमें आपको डालने से आपको प्रोग्रेस मिलेगी। ठीक है, पेशेंस। ठीक है, ये कार्ड दिखाता है आप दो से तीन हो रहे हो तो पेशेंस रखो। अब ये क्या है, रिवर्स में क्या हो जाता है, अब आपकी फायर इतनी ज्यादा हो गई कि अब आप वर्कोहॉलिक हो गए। ठीक है, ये रोमांस को नहीं इंडिकेट कर रहा, ये एड ऑन नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम्स एड ऑन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एड ऑन थोड़ा नेगेटिव हो गया, यहाँ एड ऑन डिले हो गया, टाइमिंग का एड ऑन हो गया, यहाँ पे है ना जैसे इमोशंस का एड ऑन हो गया। ठीक है, अब ये पर्सन थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड और लोनली ज्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये फायर इतनी ज्यादा थी कि फिर रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते, सोशल सर्कल भी इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस पर्सन इज फेसिंग प्रॉब्लम्स नाउ। क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा है कि यू माइट गेट समथिंग न्यू और यू शुड स्टार्ट समथिंग न्यू। ठीक है, उसके लिए यस कार्ड है। अगर कोई बोले मेरे को नया काम करना है तो हाँ, बहुत अच्छा कार्ड आया, आपको इंडिकेशन है पूरी। ठीक है, दिस इज ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर। तो अपनी नॉलेज, जुपिटर क्या देता है, नॉलेज, तो नॉलेज बढ़ाओ। ठीक है, आपका जो हार्ड वर्क है दैट इज पेइंग ऑफ। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है ये कार्ड, हॉलीडे पे जाने के लिए बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में कोई और किसी और की एंट्री होने वाली है, अब चाहे बेबी हो या डॉगी हो, किसी ना किसी चीज की एंट्री हुई है, इट इंडिकेट्स दैट। फोर ऑफ वॉन्ड, अब फोर की एनर्जी आती है ना, वैसे राहु की एनर्जी मानी जाती है। ठीक है, तो राहु की एनर्जी आती है तो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल भी दिखाता है राहु। ठीक है, राहु इज नॉट जो क्लियर कट आपको सब चीजें दे दे, पर अगर आप नोटिस करोगे एस्ट्रोलॉजी में, अगर किसी की शादी होनी है ना, तो या तो वो राहु या वीनस की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो तभी उसकी शादी होगी। तो अगर आप अपनी भी दशा देखोगे या हस्बैंड की, दोनों में से किसी एक की दशा में राहु जरूर होगा। तो नंबर फोर की एनर्जी है ना, वॉल्स में अच्छी एनर्जी है। ठीक है, देर इज होप, देर इज लाइट, कोई मैरिज या कोई सेलिब्रेशन होने वाली है घर में, कोई जॉयस ओकेजन होने वाली है। ठीक है, तो जो आपका टफ टाइम चल रहा था वो खत्म होने वाला है।
ठीक है। नेम फेम सक्सेस, क्योंकि ये वॉन्ड की एनर्जी ना, ये थोड़ी अच्छी एनर्जी है, ये फायर अच्छी है, 4 तक बहुत अच्छी है ये फायर। ठीक है। कार्ड भी देखोगे तो इट्स शोइंग सेलिब्रेशन, सॉरी, कार्ड भी देखोगे तो आपका कार्ड इज ऑल्सो इंडिकेटिंग सेलिब्रेशन। ठीक है। कार्ड में जैसे हैप्पी मोमेंट, वहां पे अगर देखो कपल खड़े हुए हैं तो कार्ड इज ऑल्सो सेइंग गुड मोमेंट्स। ठीक है। तो जो भी विशेस हैं वो कंप्लीट होने वाली है, रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, प्रॉस्पर करने वाले हो, फैमिली और फैमिली का सपोर्ट भी है। ठीक है। बिकॉज सेलिब्रेशन कब होती है, व्हेन पीपल आर टुगेदर। ठीक है। अकेले में सेलिब्रेशन नहीं होती। तो इट्स सेइंग कि होमली फीलिंग, वार्मथ की फीलिंग, फैमिली ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग वैल्यू, मतलब बहुत पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। ठीक है। बस रिवर्स में अब आप अनग्रेटफुल हो गए, जो लोग आपके साथ अच्छा भी कर रहे हैं अब आप उनसे भी चिढ़ रहे हो। ठीक है। अब आप खुले में सेलिब्रेट नहीं कर रहे, अब आप घर वालों से छुप के कर रहे हो सेलिब्रेट। ठीक है। यहाँ फैमिली में ट्रबल भी दिखा रहा है, लॉस ऑफ होम, टेम्परेरी सेटबैक, मतलब जो भी खुशियां उसमें थी अब सब उदास हो गई। ठीक है। बिजनेस और करियर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत क्योंकि राहु हार्डवर्क को भी इंडिकेट करता है। तो अगर किसी को गाइडेंस देनी है ना, तो मतलब आप हार्डवर्क करते रहिए, जल्दी ही कोई आपके अचीवमेंट मिलने वाली है, सेलिब्रेशन भी हो सकती है ना। दिस इज, करियर में भी फॉरवर्ड मूवमेंट को इंडिकेट करता है, जॉय को इंडिकेट करता है, तो अच्छा कार्ड है। अगर कोई रिजल्ट का पूछ रहा है तो अच्छा कार्ड है, कुछ जॉयस, मतलब आपके हिसाब से कुछ होने वाला है। ठीक है। कमिटमेंट का कार्ड है, क्योंकि शादी तो साफ साफ दिख रही है, तो देर इज मैरिज, देर इज कमिटमेंट, रिलेशनशिप अच्छी जाने वाली है। ठीक है। जहां आपको घर दिख रहा है ना और किसी ने हाउस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, तो इट्स अ यस कार्ड फॉर हाउस ऑल्सो। ठीक है। याद रखना, कहीं पे भी अगर आपको घर दिख रहा है तो इट्स अ यस कार्ड फॉर प्रॉपर्टी ऑल्सो, क्योंकि प्रॉपर्टी की भी तो सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जहां प्रॉपर्टी दिख रहा है, कार्ड को बारीकी से देखोगे और क्वेश्चन जो पूछा है वो सब दिख रहा है। ठीक है। अगर किसी की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी और अब ये कार्ड आ गया, तो मैरिज होने वाली है। ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आएंगी, इजी रोड नहीं है, बट हार्डवर्क से सब होने वाला है, बिकॉज दिस इज अ सेलिब्रेशन का कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है। स्टेबिलिटी भी आने वाली है लाइफ में, डीपर कम्युनिकेशन। ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट फाइव, एक बार गो थ्रू दीज 4 कार्ड्स और उनका सोच के देखो कि हाउ आई कैन अप्लाई देम इनटू गाइडेंस। ठीक है। तो टेक यू 5 मिनट्स, थिंक कि मैं इसको गाइडेंस में कैसे वो डाल सकती हूँ, है ना। एंड